बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनेलीज। इससे पहले हमने सेल के जो नॉन ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर्स थे उनको डिस्कस किया था, जिसके अंदर सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन जो थे ये नॉन ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर्स थे सेल के, जो कि सेल के अंदर बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। तो आज हम अपना ऑर्गेनेलीज जो सेल की उनको स्टार्ट करेंगे। और यूकेरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनमें दर्जनों किस्म की जो ऑर्गेनेलीज हैं सेल की वो पाई जाती हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनेलीज जिनको ऑर्गेनेली को हम पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। ठीक है। अब बेसिकली ये जो न्यूक्लियस होता है ये क्या चीज़ होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, किन सेल्स में ये प्रोमिनेंट होता है, किन में जो है ये कह लें कि प्रोमिनेंट नहीं होता। तो इन तमाम चीज़ों को हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोमिनेंट इन यूकेरियोटिक सेल्स। ठीक है। जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ये प्रोमिनेंट होता है। और आपको पता है दो किस्म के सेल्स आपने पढ़े थे, एक थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक थे यूकेरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर कह लें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मटीरियल तो होता है, जेनेटिक मटीरियल तो होता है, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होता। लेकिन जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये यूकेरियोटिक सेल में आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये बाउंड है बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस इज नॉट बॉन्डेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये, बल्कि उसके अंदर का जो मटेरियल होता है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है। तो इस वजह से जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है आपको ऐसे प्रोमिनेंट जो है वो नज़र आता है। ठीक है। अब हम बेसिकली बात करते हैं न्यूक्लियस की। सेल के अंदर जो लोकेशन है वो कहाँ पे होती है। अगर हम लोकेशन की बात करें, ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास सेल्स हैं। एक हमारे पास है प्लांट सेल, ठीक है। एक हमारे पास जो दूसरी किस्म के सेल्स हैं वो है एनिमल सेल्स। प्लांट सेल में सेंटर पे क्या होता है, एक लार्ज किस्म का जो वैक्यूल है ये जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है ये साइड पे पुश्ड हुआ होता है ड्यू टू दिस वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या करता है कि ये न्यूक्लियस को साइड पे पुश कर देता है, ठीक है। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर पे प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया जी। ठीक है, ये वैक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये एनिमल सेल में क्या है, न्यूक्लियस है। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की में जो न्यूक्लियस की प्रेजेंस है उसकी बात करें तो जो प्लांट सेल है उन उसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पुश होता है, किया होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो एनिमल सेल्स हैं इनमें चूँकि वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता तो न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में होता है, ठीक है। अगर हम इस न्यूक्लियस को इनलार्ज करके देखें, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये वाला मैं न्यूक्लियस आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये न्यूक्लियस है जी, ठीक है। ये सेल के अंदर से मैंने निकाल के दिखाया न्यूक्लियस जो है। अब जो न्यूक्लियस होता है ये बेसिकली इट इज़ बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है, ये वाला, ठीक है। ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसको उसने नाम दिया है किसका, न्यूक्लियर इन्वेल्प का। ये देखें, ठीक है जी, ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वेल्प है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स समझते हैं, सुराख, ठीक है, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। इन पोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बेसिकली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जिसको आपने सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स को गुजरने देगी और कुछ को ये रोक लेगी, कुछ के मॉलिक्यूल्स के लिए कह लें कि उनको गुजरने नहीं देगी। तो ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू जो मटेरियल है ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एंटर होता है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। न्यूक्लियस इन विच द न्यूक्लियस इज बॉन्डेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर आर स्मॉल पोर्स नोन एज न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस, ठीक है। तो ये सेल के अंदर जो है ये सॉरी जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर्स हैं, उनके थ्रू मटेरियल जो है वो अंदर जाएगा। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको आप नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का, ठीक है। अब इसके अंदर तीन चीज़ें हो गई हैं। पहली है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, देन न्यूक्लियर पोर्स है और उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि फ्लूइड प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम बोलेंगे वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस बेसिकली है क्या, न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोमल आरएनए जो है उसको क्या बात करता है, सिंथेसाइज करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए बनाने की फैक्ट्री है जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये रोल है इसका न्यूक्लियोलस का। अब यहाँ तक आप समझ लें फिर से कि जो न्यूक्लियस है ये बेसिकली प्रोमिनेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है, और नॉन प्रोमिनेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम इसकी सेल की लोकेशन की बात करें न्यूक्लियस की कि सेल की किस जगह पे प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में ये साइड पे पुश होता है और एनिमल सेल में ये सेंटर पे सेल के प्रेजेंट होता है। ये प्लांट सेल में क्यों साइड पे पुश होता है, क्योंकि एक लार्ज वैक्यूल जो है प्लांट सेल प्रेजेंट होता है, ये वैक्यूल वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो न्यूक्लियस जो है ये बेसिकली बाउंडेड होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प। न्यूक्लियर इन्वेल्प में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो होती है। अब इसके अलावा जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, जो कि डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है, जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाने में काम आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है कि जो जिक्र किया गया है वो है क्रोमोसोम्स का, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज क्रोमेटिन, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको आप नाम देते हैं क्रोमेटिन, ये वो मटेरियल होता है, ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि बाद में एक क्रोमोसोम की जो शक्ल है वो अख्तियार कर लेता है। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं
वो बना लेता है। क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब सेल डिवीजन होती है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको आप क्रोमेटिन कहते हैं ये कंडेंस हो जाता है और ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, यानी कि क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की जो शेप है वो इख्तियार कर लेते हैं। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम देखें क्रोमोसोम्स बेसिकली इनकी कंपोजिशन हम देखें, ठीक है, तो ये बेसिकली डीएनए प्लस प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं सेल के अंदर, यानी कि हम क्रोमोसोम्स को कब देख सकते हैं, तो आप बताएंगे एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेता है, तब वो जो है वो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल हो। अदरवाइज़ जो क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल नहीं होंगे, बल्कि वो क्रोमेटिन ही हमें नज़र आएगा। तो क्रोमोसोम की कंपोजिशन जो है इसकी, एक एक क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, और ये भी इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं।